आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज होलिका दहन का पर्व है। इस पर्व के मर्म को हमको समझना आवश्यक है। हम जो त्यौहार मनाते हैं उनके पीछे का क्या उद्देश्य रहा है हमारे मनुष्यों का, वह हमको समझना आवश्यक है। हमारे पुराणों में, उपनिषदों में, वेदों में, महाकाव्यों में जो जो बातें हैं, प्रसंग है, वह हमारे जीवन में वर्तमान में कैसे प्रासंगिक है, उनसे क्या हम सीख सकते हैं, ये हमको समझना आवश्यक है। इसी पर आज मैं आपके सामने कथा रखूँगा होलिका दहन की। हम सब जानते हैं कि अधिकांश को पता ही है कि हिरण्यकश्यप असुर सम्राट था। भगवान विष्णु ने क्योंकि उसके बड़े भाई का वध किया था वाराह अवतार में, तो उसके मन में एक कुंठा थी और कठोर तपस्या की। हम सब जानते हैं कि जो असुर प्रवृत्ति के लोग हैं वो जिद्दी बड़े होते हैं, और जब उनकी उस जिद में जाकर वो एक्सट्रीम लेवल की कार्य कर लेते हैं, पर जब जो कार्य का भाव है वह अगर गलत होता है तो उसका परिणाम भी फिर गलत ही प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी से तपस्या उसने की और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी ने पूछा कि वत्स, क्या चाहते हो तुम, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। तो बोला कि महाराज, मुझे ब्रह्मा जी अमरत्व का वरदान दे। ब्रह्मा जी हंसे और कहा कि ये संभव नहीं है, मैं किसी को अमर होने का वरदान नहीं दे सकता। असुर था, उसको पता था कि ब्रह्मा जी ये वरदान देंगे नहीं, पर कहते हैं ना, बड़ी चीज़ मांगो तो फिर थोड़ी छोटी उससे कम चीज़ मिल जाती है। तो उसने पहले दूसरी चीज़ सोच रखी थी, तो उसने कहा कि ठीक है ब्रह्मा जी, मुझे दूसरी वरदान दीजिए। न मैं घर में मरूं, न मैं बाहर मरूं, न मुझे पशु मार सके, न मनुष्य मार सके, न मैं दिन में मरूं, न मैं रात में मरूं। उसने सोचा कि ये सब ऐसे मैंने बातें रख दी कि मैं ये सब एक साथ होनी संभव ही नहीं है, तो मैं अमर ही हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी मंद मंद मन में मुस्कराए और समझ गए कि वो क्या चाह रहा था, परंतु उनको पता था कि असुर है, आसुरी प्रवृत्ति में छल कर रहा है और अपने अंत को जरूर प्राप्त होगा। उन्होंने वरदान दिया और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। बड़ा खुश होता हुआ आया और अपने राज्य के अंदर घोषणा करा दी कि आज से मैं ही भगवान हूँ, जो भी व्यक्ति मेरी पूजा नहीं करेगा उसको मृत्युदंड मिलेगा। बेचारी जनता दुष्ट शासक की बात मानी और उसकी भरे मन से या अनमने मन से भी उनकी बात सुनी। अत्याचार असुर था, कई प्रकार के अत्याचार किए। बाद में जब कहते हैं ना कि भगवान चमत्कार दिखाता है, उसी असुर के घर में भक्त प्रहलाद का जन्म हुआ। भक्त प्रहलाद पिताजी से बिल्कुल अलग, विष्णु भगवान का प्रखंड भक्त, ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप हर समय करता। हिरण्यकश्यप कहता कि ये तुम मत करो, और उस पर कई प्रकार के अत्याचार उसने किए। अत्याचार के प्रकार क्या है हम सबको पता ही थे, क्या क्या उसने किए। सार ये है कि अनेक प्रकार के अत्याचार किए, पर भगवान विष्णु का जिसके पास आशीर्वाद है उसका कौन बाल बिगाड़ सकता है। अतः वो हर समय बच जाता था। हिरण्यकश्यप की बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वह आग में बैठेगी तो उसके पास एक विशेष प्रकार की एक शॉल या कंबल कह सकते हैं वो थी, वो पहनकर वो बैठेगी तो कभी भी जलेगी नहीं, उसको वरदान था। होलिका ने बोला कि भाई तुम परेशान क्यों हो रहे हो, मैं तुम्हारी समस्या का समाधान करती हूँ। मैं एक लकड़ी लगाना, उसके बीच में आग में बैठ जाऊँगी तुम्हारे बेटे को लेकर, और वो जल जाएगा, मैं बच जाऊँगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ठीक है, यही काम करेंगे। और एक निश्चित समय में रात को होली का वो लकड़ी लगी गई और होलिका उसके अंदर बैठी प्रहलाद को लेकर। प्रहलाद आंखें बंद करके ओम नमो भगवते वासुदेवा बोलता रहा। होलिका बड़ी खुश थी, उसका भाई भी बड़ा खुश था कि आज तो इसका अंत हो ही जाएगा। पर कहते हैं जिसको भगवान बचाए उनको कौन मिटाए। यही हुआ। जैसे ही होलिका दहन, जो लकड़ी को आग लगाई और एक हवा का झोंका आया, जो शॉल जो कंबल होलिका के ऊपर था वह प्रहलाद के ऊपर ढक गया और होलिका उस आग में जलकर भस्म हो गई। हम सब जानते हैं कि उसके बाद की कथा हमको पता है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय करता करता दरबार में जब एक बार प्रहलाद वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि तुम्हारा विष्णु कहाँ है। तो उसने कहा कि इस कण कण में सृष्टि में विष्णु है। तो उस हिरण्यकश्यप ने कहा कि ये पिलर, इस पिलर में भी है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ, इसमें भी भगवान विष्णु है।
और हिरण्यकश्यप ने उसको पिलर को तोड़ा और उसके अंदर हम जानते हैं कि भगवान नरसिंह का अवतार हुआ, आधे सिंह जिनका मुंह तो शेर का, धड़ मनुष्य का, और हिरण्यकश्यप की मृत्यु हुई। जो उसके महल का दरवाज़ा है उस डेहरी पे बैठकर, न तो घर के अंदर न बाहर, संध्या काल, न दिन न रात, न नर न पशु, और उसका अंत हुआ। इस कहानी का अर्थ, इसका मर्म हमको समझने की आवश्यकता है कि व्यक्ति में अगर ताकत आती है तो ताकत के मद में वह चूर नहीं हुए, अपने ताकत का जन कल्याण के लिए, अपने उत्थान के लिए, अपने कल्याण के लिए, अपने परिवार के, समाज के कल्याण के लिए उसको लगना चाहिए। और हर व्यक्ति, भगवान जिसको की ताकत देता है उसको अवनति, उसके पतन का भी एक कारण, एक कोई मार्ग छोड़ कर रखता है। रावण का उदाहरण है, कहते हैं कितनी बड़ी सत्ता का मालिक था, नाभि में अमृत था और असंभव उसकी मृत्यु थी, परंतु भगवान राम ने वनवासियों को लेकर उसको मृत्यु दी। अतः आपके जीवन में ईश्वर ने आपको ताकत दी है, चाहे वो अर्थ की ताकत हो, चाहे वो शारीरिक ताकत हो, चाहे बौद्धिक ताकत हो, उसमें घमंड नहीं कर उसको समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने खुद के लिए उत्थान में उसमें उसका उपयोग करेंगे तो इस त्यौहार का व इस प्रसंग को अपने जीवन में इसको मनाने का महत्व होगा। यही आज का संदेश है। आशा है आपको अच्छी लगी हुई तो कहानी को अधिकतम लोगों को शेयर करें। आगे किसी अन्य प्रसंग पे आपसे समक्ष उपस्थित होऊंगा। नमस्कार।